नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब खबरों में कहा जाता है कि जीडीपी बढ़ा, जीडीपी घटा, तो इसका मतलब आखिर क्या होता है? या फिर कहा जाता है जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, ये सब आखिर क्या होते हैं? ये शब्द हम सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन टर्मों को समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान और आम भाषा में, जो किताब से बिल्कुल अलग हो। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी की। आखिर जीडीपी क्या होता है? इसको सरल शब्दों में अगर हम समझे तो जीडीपी देश के अंदर एक साल में जितनी भी सामान और सेवाएं बनी उन सब का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है। जैसे कोई किसान गेहूं उगाता है, कोई मजदूर घर बनाता है, कोई फैक्ट्री मोबाइल बनाती है, इन सब का कुल जो जोड़ है वो जीडीपी कहलाता है। अगर जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि देश में ज्यादा चीजें बन रही है, यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं जीएनपी पर। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जीएनपी में देश के लोगों की कमाई जुड़ती है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। जैसे अगर कोई भारतीय अमेरिका में पैसा कमा रहा हो और उस पैसे को भारत में भेजता हो, उस पैसे को हम जीएनपी में जोड़ते हैं। जीडीपी और जीएनपी में बस फर्क इतना है कि जीडीपी में देश के अंदर की कमाई जुड़ती है, जबकि जीएनपी देश के नागरिकों की दुनिया भर की कमाई है। अब हम आते हैं एनडीपी पर। एनडीपी कहने का मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी से हम जब मशीनों और सामान की घिसावट यानी डिप्रिसिएशन को घटा लेते हैं तो जो बचता है उसे एनडीपी कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, अगर 100 करोड़ का प्रोडक्ट बना और 10 करोड़ की मशीनें घिस गई तो एनडीपी बचेगा 90 करोड़। और ठीक उसी तरीका से जीएनपी में मशीनों की घिसावट यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा लेते हैं तो बन जाता है एनएनपी, जिसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। एनएनपी हमें बताता है कि देश के नागरिकों ने असल में कितना शुद्ध उत्पादन किया है। अब सबसे जरूरी टर्म है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ये वो असली कमाई है जो देश के नागरिकों ने एक साल में की है। यदि हम एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पर देखें तो वही राष्ट्रीय आय कहलाती है, यानी कि नेशनल इनकम कहलाती है। देश के लोगों ने जितना पैसा कमाया, जितना मेहनत उन्होंने किया, वही हमारी राष्ट्रीय आय है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति की औसत कमाई कितनी है। इसको निकालने का एक आसान फॉर्मूला है। देश की कुल आय में से देश की जनसंख्या से अगर हम उसको भाग देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलते हैं। अगर हम उदाहरण देखें, अगर देश की कुल आय 100 रुपए है और देश की जनसंख्या 10 है तो उसका पर कैपिटा इनकम हो जाएगा 10 रुपए। अब हम समझेंगे डिप्रिसिएशन क्या होता है, यानी कि मशीन की घिसावटें। हर मशीन, इमारत या गाड़ियां समय के साथ पुरानी होती है और उनका जो मूल्य है वो गिरते रहता है। इसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब हम